नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं खालिद मलिक। देवरिया से शुरू हुई राहुल की खाट सभा दिल्ली में खत्म हो गई। किसान यात्रा और 27 साल यूपी बेहाल के नारे के साथ यूपी में चुनावी बिगुल फूंकने वाली कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने प्रदेश की खाक छानी। प्रशांत किशोर के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने का सपना संजोए बैठी पार्टी के हाथ क्या लगेंगे यह भी कहना मुश्किल है। माया मुलायम के चक्कर में फंसी यूपी में इस बार बीजेपी को भी एक बड़ी ताकत के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में राहुल की खाट सभा पार्टी को कितना वोट दिला पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। जी हां, यही है हमारा आज का विशेष, राहुल की खाट। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से इस मुद्दे पर चर्चा करें, देखिए ये रिपोर्ट। 6 सितंबर 2016 जब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने देवरिया से सियासी बिगुल फूंका और किसान यात्रा की शुरुआत की। 6 अक्टूबर 2016 कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की किसान यात्रा खत्म हो गई है। कांग्रेस पार्टी का देवरिया से शुरू हुआ सफर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जाकर पूरा हुआ। किसान यात्रा के अंतिम दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष ने सर्किट हाउस से रोड शो की शुरुआत की, मेरठ में नुक्कड़ सभाएं की और जंतर मंतर पर पहुंचकर यात्रा का समापन किया। ये चुनाव का मौसम है वोट की फसल काटने का, लेकिन किन मुद्दों की जमीन पर वोट लहराएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लिहाजा सभी अपने दावों के बीच बो रहे हैं। कांग्रेस ने किसान यात्रा निकाली तो कई जगह भारी समर्थन मिला। रोड शो में युवाओं की भीड़ देखने को मिली तो कहीं खाट पंचायत में खाट लूटने से कांग्रेस की किरकिरी हुई, तो कहीं कांग्रेस के युवराज पर जूता फेंका गया, तो कहीं काले झंडे दिखाए गए। राहुल गांधी ने अपनी किसान यात्रा में जहां एक तरफ राजनीतिक सभाएं की, खाट पंचायत कर किसानों से चर्चा की, तो वहीं दूसरी तरफ धार्मिक स्थल पर जाने से भी नहीं चुके। अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सबसे ज्यादा चर्चा अयोध्या पहुंचने पर हुई, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किए, साथ ही कई दरगाह पर जाकर मत्था भी टेका। 27 साल यूपी बेहाल, कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, समर्थन मूल्य का करो हिसाब, ये वो नारे हैं जिनके दम पर कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। ये वो स्लोगन है जिनके दम पर कांग्रेस 27 साल का सूखा साफ करने की कोशिश कर रही है। इसी मकसद से किसान यात्रा निकाली गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस की ये यात्रा सफल हुई है? यूपी में 70 लाख किसान कर्ज की मार झेल रहे हैं। क्या उन किसानों का कर्जा माफ होगा? क्या कांग्रेस विधानसभा चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी? क्या घाट पर बैठकर चर्चा करने से यूपी के किसान कांग्रेस का हाथ थामेंगे? न्यूज़ वर्ल्ड पे। तो राहुल की खाट पर जिस तरीके से किसानों के साथ चर्चा हुई, जिस तरीके से किसान यात्रा निकाली गई, रैलियां की गई, रोड शो किए गए और उत्तर प्रदेश में वोटरों को लुभाने की वो तमाम कोशिशें की गई जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष कर सकते थे, मगर इसका कितना फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ है? क्या 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसके परिणाम देखने को मिलेंगे? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दुर्गेश शर्मा। कांग्रेस पार्टी का पक्ष आप रखेंगे, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चेतन सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। विनय द्विवेदी जी बतौर वरिष्ठ पत्रकार हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और मोहम्मद शाहिद सपा प्रवक्ता फोन पर हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश शर्मा जी, जिस तरीके से खाट सभाएं हुई, रैलियां की गई, रोड शो हुए, क्या लगता है 2017 में इसका परिणाम कैसा रहेगा आपके लिए? हर पार्टी, चाहे मेरी हो पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी हो, जनता के बीच संवाद
स्थापित करने के लिए जनता के बीच में जाती है। हम भी गए जी। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी ने हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 25,000 किलोमीटर की यात्रा, लगभग 55 लोकसभा क्षेत्र और 233 विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण किया जी। किसानों के बीच में गए, आम जन के बीच में गए, उनकी समस्याओं को सुना, उनको एक मांग पत्र के रूप में अपना एक लेटर दिया जिसपे उनसे उनकी मांग का समर्थन, उनकी मांग की जो उनकी मांग है उस मांग पत्र को भरवाया और उस मांग पत्र को आगे उस पर पहुंचा के किसानों की मांग के लिए संघर्ष करना, उसके लिए उसको पूर्ण कराना की वचनबद्धता के साथ में ये आयोजन हम लोगों ने किया। और ये आयोजन का रिजल्ट या उसका कितना सफलता और असफलता, ये सब जनता आने वाले समय में चुनाव में अपने वोट के रूप में, अपने विश्वास के रूप में हमको देगी और वह आने वाला समय आप और हम देखेंगे। चेतन जी, जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से कि इतनी ज्यादा लोकसभा और विधानसभा सीटों पर इस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने संवाद साधा है, इसका परिणाम 2017 में देखने को मिलेगा, लगता है आपको? देखिए खालिद भाई, विगत 25 सालों से तो कांग्रेस की जो उत्तर प्रदेश में स्थिति है कि कार्यकर्ता है नहीं, संगठन है नहीं, उनके नेता कोई सपा में है तो कोई बसपा में है तो कोई हमारे यहाँ भी है, कोई अन्य दलों के साथ भी गठबंधन में सम्मिलित है। अच्छा है कांग्रेस प्रयास करे, एक स्वच्छ राजनीति उत्तर प्रदेश में आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी जो परिस्थितियां हैं निश्चित रूप से आतंक का साम्राज्य है, गुंडे बदमाशों के जो समूह हैं वो सरकार चला रहे हैं और उस सरकार को बनाने में, चलाने में पूरी ईमानदारी के साथ कांग्रेस ने साथ निभाया है, ये भी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। अब आप कभी सपा के साथ हो जाते हो, कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ हो जाते हो, आखिर सरकार में योगदान तो आपका भी रहता है और आप लोकसभा में उनका समर्थन लेते रहे। जी जी, ये जनता को सब पता है और यही कारण है कि आज एक इवेंट्स के माध्यम से जनता के बीच में जाने का एक फार्मूला आपको एक व्यक्ति ने सुझाया जिसका नाम प्रशांत किशोर जी है। अच्छी बात है, नए नए तरीके हैं, नए नए तरीके आना है, कहीं ना कहीं से सीख। लेकिन खालिद भाई जी, जिस क्षेत्र से देवरिया से इन्होंने यात्रा प्रारंभ की है उस देवरिया में खाट का लुटना, खाट का टूटना और खाट का उठना, इन तीनों को मुझे लगता है चैनल पे मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन उस समाज में, उस संस्कृति में उसका अंत माना जाता है, तब ये सारे घटनाक्रम होते हैं। मुझे लगता है राहुल जी को थोड़ा सा वहां की सांस्कृतिक विरासत के बारे में उसकी परिभाषित करके प्रारंभ करना था। मोहम्मद शाहिद साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद शाहिद साहब, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार मेहनत करते नजर आए उत्तर प्रदेश में और जिस तरीके से उन्होंने कोशिशें की, मेहनत की, रंग लाएगी या पिछले चुनावों की तरह, पिछले प्रयासों की तरह ये भी असफल साबित होगा? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मोहम्मद शाहिद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद उनको मेरी आवाज नहीं आ रही, उनसे संपर्क करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात हो। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं जी विनय द्विवेदी जी। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का मानना है कि 2017 में निश्चित रूप से इसके परिणाम देखने को मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको बतौर वरिष्ठ पत्रकार क्या नजर आता है, जहां एक तरफ बसपा है, समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भी बहुत कोशिशों में जुटी हुई है और कांग्रेस इस बीच? मोहम्मद शाहिद साहब जुड़ चुके हैं, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आ रही है जी। क्या कहेंगे, जिस तरीके से राहुल गांधी ने यहां पर लगातार दिन बिताए हैं, लोगों से जुड़ने की कोशिश की है, समाजवादी पार्टी की फिलहाल सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है, चुनौती पेश कर पाएंगे आपको? देखिए राहुल गांधी जी क्या है, उनकी आपको सभी को पता है, उनकी खाट तो लुट गई है, एक बात। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी जी अभी उत्तर प्रदेश की जनता के दिलो दिमाग को समझ नहीं पा रहे हैं जी। आपको यह भी ध्यान होगा कि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब फिल्मी दुनिया के लोग आते हैं कहीं
या कोई फिल्मी सितारा आता है तो लोग देखने के लिए निकल आते हैं कि भाई देखें कौन आया है, क्यों शोर हो रहा है इतना। उसी तरह राहुल गांधी को बहुत ज्यादा गंभीरता से उत्तर प्रदेश की जनता नहीं लेती। जी, तो नहीं लेती तो क्या आपको लग रहा है कोई टक्कर नहीं, क्योंकि प्रशांत किशोर के निर्देशन में ये सभी कुछ हुआ और इससे पहले लोकसभा चुनाव और बिहार के चुनाव में इन्होंने परिणाम बताए हैं? नहीं, वो हो सकता है कि ये उनकी पार्टी की अपनी पसंद हो सकते हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं जी, मगर उत्तर प्रदेश का, मैंने आपको पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल जो एक कहना कि डेमोग्राफी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जी जी, ये दिल्ली और वो नहीं है। यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता की भावनाओं को पहले समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता आज विकास के नाम पर दौड़ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को दोबारा देखना चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती है, ये चाहती है और इसीलिए कांग्रेस का कोई चांस नहीं है, ऐसा कहना है। विनय द्विवेदी जी, क्या कहेंगे इस पर आप? जिस तरीके से आप बातों को सुन रहे हैं और जिस तरीके से सबके अपने अपने दावे हैं, लगता है कि प्रयास सफल हो पाएगा? क्योंकि इससे पहले जितने भी प्रयास राहुल गांधी द्वारा किए गए हैं, चाहे कोई भी राज्य में किसी भी चुनाव में, प्रयास अमूमन असफल साबित हुए हैं। खालिद जी, मैं ये कहूंगा कि राजनीति का एक नया दौर है जी, जो अब प्रशांत किशोर के आने के बाद जिसको आपको देखना चाहिए। तो हमारे देश की जनता दरअसल राजनीतिक अभियानों में जो परंपरागत तौर तरीके हैं उनको देख देख के उन तरीकों के प्रति जनता में कोई आकर्षण नहीं है। आप देखिए, राजनीतिक कार्यक्रमों में जनता की जो भागीदारी होती है वो स्वतः स्फूर्त नहीं होती है, वो प्री प्लान्ड राजनीतिक दलों की ओर से जो है वो लाई जाती है भीड़। तो एक नवाचार जब आप लाते हैं अपने राजनीतिक अभियानों में तो बहुत संख्या में ऐसे लोग आते हैं जो नए आपके तौर तरीकों को देखना चाहते हैं। तो ये एक नया तरीका है। इसके परिणाम क्या निकलेंगे मुझे मालूम नहीं है कि 17 में चुनाव में क्या नतीजे निकलेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने जो ये कोशिश की है उस पर मैं जरूर कुछ बोलना चाहता हूँ कि इस बार जब राहुल गांधी ने यूपी में ये खाट पंचायत की शुरुआत की तो राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज अलग थी, राहुल गांधी का स्टाइल अलग था, राहुल गांधी के बात करने का अंदाज अलग था और राहुल गांधी की सभाओं में जो भीड़ आ रही थी वो भी आप अगर 2014 को देखिए, 2009 को देखिए तो 2014 से पहले राहुल गांधी को लोग देखने आते थे, सुनने नहीं आते थे। और 2014 में राहुल गांधी को लोग देखने भी नहीं आते थे, क्योंकि राहुल गांधी की जिस तरीके से एक इमेज बनाई गई है पप्पू के नाम से वो इमेज जो है अब इस दौर में खाट पंचायत के दौर में वो हमें टूटती हुई नजर आती है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने पूरी रणनीति अपनाई है, जिस तरीके से उन्होंने संगठन में फेरबदल किए हैं, शीला दीक्षित को लेके गई हैं, राज बब्बर आपको मालूम है वो समाजवादी आंदोलन के उत्तर प्रदेश से जुड़े रहे हैं, छात्र राजनीति से जी। तो ये जो सारे प्रयास हैं कांग्रेस के, और अब जब राहुल गांधी मैदान में कूद गए हैं तो आप देखिए कि लोग जो है राहुल गांधी को सुनने आ रहे हैं। अब ये आप कह सकते हो कि ये भी भीड़ लाई गई है, तो 2014 में भी कांग्रेस ने भीड़ लाने की कोशिश की थी, तब तो भीड़ नहीं आ रही थी, तो अब भीड़ आ रही है लाने पे। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी का असर जो है हो रहा है, लेकिन अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी वोट में कितना तब्दील होगा कि ये वोट में भीड़ कितना तब्दील होगी, क्योंकि भीड़ एक दूसरी चीज होती है और वोट में उसका बदलना जो है वो दूसरी बात होती है। बिल्कुल यही जानना चाहेंगे दुर्गेश शर्मा जी, जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने खास करके भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आपके राहुल गांधी के किरदार को कुछ ऐसा किरदार बना दिया है कि उनके बोले गए शब्दों को महत्व ना दिया जाए, ऐसी बातें सामने आती, यानी कहीं ना कहीं जो शब्द सुन चुके हैं आप आदमी ये सब काल्पनिक बातें हो चुकी हैं जी। ये जिनने जो वातावरण पहले निर्मित किया, कई चीजों में देखने में आया, आज उस चीज को एक हम देख रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में भी पूरा देश जिस बात से जूझ रहा है। चुनाव से पहले, पद पे बैठने से पहले भारतीय जनता पार्टी के यही नेता, चाहे वह मोदी जी हो चाहे अन्य दूसरे लोग हों, क्या कहते थे और क्या करते थे और अब क्या हो रहा है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। और कांग्रेस ने हमेशा जो काम बोला, जो कहा और वो करा, और उसका पूरा इतिहास है, चाहे हमने पाकिस्तान से युद्ध की बात हो या किसानों के लिए कर्ज माफी की बात हो, जो हो हमने कहा तो करा, वो करके दिखाया।
और आम जनता के बीच में विश्वास अर्जित किया। आज हिंदुस्तान के अंदर स्थिति ये है कि ओलावृष्टि में जब हजारों एकड़ जमीन पूरी बर्बाद हो गई, 10 से ज्यादा राज्यों ने जब केंद्र सरकार की मगर ये भी तो देखिए, अगर दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं तो ये भी देखिए धीरे धीरे देश की सबसे पुरानी पार्टी, 100 साल पुरानी पार्टी की जो स्थिति है वो दयनीय होती जा रही है। आनंद, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का लोगों के बीच में जो पहुंच या जो हमारे प्रति विश्वास था वोट के रूप में हमारे लिए तब्दील नहीं हुआ उतना ज्यादा। ऐसा नहीं है कि हमारे पक्ष में कोई वोटिंग नहीं हुई। हिंदुस्तान के अंदर जो सरकार बैठी हुई है उसमें और जो पार्टियां नहीं बैठी हुई उसमें बहुत अंतर नहीं है जी। ऐसा नहीं है कि जमीन आसमान का अंतर हो। वोटिंग परसेंटेज के अंदर बहुत मामूली प्रतिशत के ऊपर सरकार बनी हुई है। जो आप बात कह रहे हैं कि ठीक है, हमने जो काम किए जनता के लिए, हम जनता को उसको बिल्कुल सही तरीके से उनके बीच में नहीं रख पाए थे और उसका नतीजा था कि जनता को लोगों ने जो भ्रम पैदा किया, जिस तरीके से भ्रमित किया, उसमें वो सफल रहे और आज सरकार में बैठे। चेतन जी, तो मैं यही बात एक चीज कह रहा हूं कि जब आज पूरे देश के अंदर ओलावृष्टि और उसके लिए 10 राज्यों ने केंद्र सरकार की तरफ नजर घुमा के देखा और 47,000 करोड़ रुपए की मांग करी, इसमें इनके भारतीय जनता पार्टी की भी कई स्टेट की सरकारें हैं जिनने पैसा मांगा जी। केंद्र सरकार ने दिया कितना? मगर देखिए ये बात अलग है, 1,000 करोड़ रुपए का वादा। आप खुद को देखिए ना कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी में देखिए, यहीं पे मध्य प्रदेश की बात करें, गुटबाजी में ऐसी तब्दील हो गई है ये पार्टी। आदरणीय गुटबाजी किस पार्टी में नहीं है? आज कैलाश विजयवर्गीय जी शिवराज सिंह जी के बारे में क्या बोल रहे हैं? और इनके कहीं ना कहीं ऊपर से लेके नीचे तक छोटे से इनके हमारे साथी जो इनके प्रवक्ता हुआ करते थे वो आज इनके लिए क्या बोल रहे हैं? जो चीजें हैं ये एक आंतरिक मामला पार्टी के अंदर होता है, पर जो जनता के प्रति जवाबदेही होती है उस जवाबदेही को तो पूरा करना चाहिए। यदि आपको देश की चुनी हुई 10 प्रांतों की सरकार ने पैसा मांगा कि 47,000 करोड़ रुपए 48,000 करोड़ रुपए चाहिए, आप उनको वादा कर रहे हो 10,000 करोड़ रुपए का, मध्य प्रदेश 4,000 करोड़ मांग रहा है, आप के लिए वादा करते हो 2,000 करोड़ का 2 रुपए की यूपी को लेकर बात कर रहे हो, जिस तरीके से वही कह रहा हूँ, यही चीज करिए। देखिए दुर्गेश जी, समापन में देख लीजिए कि किस तरीके से हुड्डा के समर्थक में और अशोक तंवर के समर्थक में भिड़ंत हो गई, लाठियां बरसाई गई, लाठियां चली। तो जब कांग्रेस पार्टी खुद ही उसके जो स्थानीय नेता हैं या बड़े नेता हैं एकजुट नहीं रहेंगे तो राहुल गांधी के रोड शो का क्या फायदा निकलेगा, रैली का क्या फायदा निकलेगा, जब लोगों पर यह परिणाम जाएगा, यह असर जाएगा कि ये लोग आपस में ही नहीं है, जैसा कि मध्य प्रदेश में ये सब चीजें बिल्कुल विरोधाभासी स्थिति निर्मित करती है कि साहब ये नहीं है और वो आपस में नहीं है। और संयुक्त रूप से एक शक्ति के साथ में आज यूपी के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी पदयात्रा ये यात्रा निकाली और उस यात्रा को सफलता जिस मुकाम पर मिली है वो आपने और हमने सबने देखा है। इतनी जनता को कोई आदमी घर से बैठा बैठा के नहीं ला सकता। जनता स्वतः ही निकल के आई थी और आने वाले समय में जनता स्वतः ही उसको वोट में परिणति में देगी। चेतन जी, ये अपन देखेंगे। चेतन जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की स्थिति है उत्तर प्रदेश में, आपस में चचा भतीजा भिड़े हुए हैं। अगर बसपा की बात करें तो वहां के नेता फूट रहे हैं, मायावती को जिस तरीके से आरोपित किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। कांग्रेस के लिए एक मौका, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मौका, और इसी मौके का फायदा उठाने के लिए दोनों पार्टियां लगी हुई है। क्या कहें? उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है खालिद जी, भारतीय जनता पार्टी सुशासन और विकास के एजेंडे पर चलने का प्रयास कर रही है। अभी हमारी ये बातें हम तक पहुंचा रहे हैं। जनता हमारे इस बात पर कितना भरोसा करेगी और कितना अपना मताधिकार हमारे पक्ष में उपयोग करेगी, ये भविष्य की बात है। लेकिन आज जो उत्तर प्रदेश का जो राजनीति का जो वातावरण है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो लोकतंत्र है उस पर कहीं ना कहीं जातिवाद, संप्रदायवाद और जो आपस में एक जातियों का समूह या कह सकते हैं माई का समीकरण या किसी अन्य दलों का समीकरण, किसी अन्य जातियों का समीकरण,
इसके कारण कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का लोकतंत्र अनेक अवसर पर कलंकित हुआ है। ये बात का डर आज भी है। मुलायम सिंह जी के परिवार में कितनी फूट है कितनी नहीं है आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस प्रकार से सत्ता को लेकर के जो संग्राम मचा हुआ है ये उत्तर प्रदेश की जनता को समझना चाहिए। जनता कितनी समझती है तो अभी आने वाले समय में हमको समझ में आएगा, लेकिन जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के नेता जो छोड़ करके भाग रहे हैं, कोई कहता हम सम्मान नहीं मिलता, कोई कहता बहन जी टिकट बेचती हैं, सबके अपने अपने वादे हैं, सबके अपने अपने इरादे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के आधार पर मैदानी कार्यकर्ताओं के कंधों पर चल करके और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का हम पूरा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी, आप इतनी देर से बात उत्तर प्रदेश पर कर रहे थे, बात राहुल जी पर हो रही, लेकिन मेरे मित्र मध्य प्रदेश फलाना फलाना किसान ढिमका, ये सारी चीजों पे जिस विषय पर बहस है हम उस पर करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। आज जो समापन हुआ है, आप अगर खालिद जी अगर इनके विजुअल उठा करके देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की यात्रा का समापन है ना, उत्तर प्रदेश में किसानों से संबंधित यात्रा का समापन है, उसमें 50 से 60% चेहरे हरियाणा और पंजाब के क्यों हैं? जी, ये बेसिक अंतर है। किसान यात्रा उत्तर प्रदेश के चुनाव से संबंधित है, ये हिंदुस्तान की नहीं थी। आप बहुत अच्छी, आप हिंदुस्तान की नहीं थी, पहचान के उनके अरे भाई कर देते बहुत अच्छे से। अगर यूपी बिहार का आदमी है तो उसका चेहरा उसका भाव बता देगा, हरियाणा पंजाब का आदमी है तो उसका चेहरा उसका भाव बता देगा। अरे मैं नहीं कर रहा, ये आम हिंदुस्तानी अपने आप कर लेता है। चलिए वैसे कर लेता है। और जो आप अपनी नाकामयाबी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों पर जो मध्य प्रदेश पर थोपना चाहते हैं, इस मध्य प्रदेश में 3-3 बार धूल चाटने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता। आपके नेताओं पर कल किस प्रकार की टिप्पणी की है। एक नेता कहता है कि मैं ज्योतिरादित्य क्यों नहीं जानता, एक दूसरा नेता कहता मैं ऐसा नहीं, और एक नेता कहता है खालिद साहब एक सेकंड, आप इनके संगठन के नेताओं की बात सोचिए। इनके नेता जो कहते हैं कल जूता चल गया था और इनके नेता बोलते हैं कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह था इसलिए जूता चल गया। अगर कार्यकर्ताओं में भी इतना उत्साह है, भी चुनाव को 2 साल है, ऐसा नहीं है जूता चलते चलते हाथ भी चलने लगे चुनाव तक। तो चलिए कांग्रेस पार्टी यहाँ मुद्दा वापस लौटते हैं। विनय द्विवेदी जी, अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक शून्य सा नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव बहुत ज्यादा आगे बढ़े थे, मगर जिस तरीके से पारिवारिक कलह सामने आ चुका है उस सभी को स्थिति मालूम पड़ गई है कि आगे क्या होने वाला है। एक दूसरे के अगेंस्ट में फैसले लिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की स्थिति अगर यह है तो बसपा की कोई इससे अलग स्थिति नहीं। इसलिए वहां पर जो ये बता सके कि हम जनता का फायदा कर सकते हैं और हम चुनाव जीत कर आ सकते हैं, तो क्या ये बता पाने में इस रैली में कामयाब हुए हैं राहुल गांधी? देखिए खालिद जी, एक चीज बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में जिस तरीके से राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे को लेकर खड़े हैं जी, उसमें जो है कांग्रेस फ्रंट फुट पे है। उसको इस नजरिए से देखिए कि समाजवादी पार्टी का सीएम जो है तय है, बसपा का सीएम तय है, कांग्रेस ने अपना सीएम घोषित कर दिया और बीजेपी का अभी सीएम का नाम तय नहीं है। और चूंकि कांग्रेस का नाम जो है वो पहले से घोषित हुआ और बसपा और सपा का नाम पहले से तय था, तो कांग्रेस ने इस मामले में पहले फ्रंट फुट पे कांग्रेस ने लीड किया। उसके बाद अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक अभियानों को अगर विश्लेषित करें चारों मुख्य दलों के, तो आप पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से राहुल गांधी ने शायद 26 दिन उत्तर प्रदेश में वो रहे हैं और शायद पूरे समय रहे हैं, तो ये पूरा दौर जो रहा है उनका, जिसमें आप जो है रैंप वॉक जो राहुल गांधी का आप देखिए, उसमें जिस तरीके की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, भले ही आप उनके पीछे कौन लोगों का दिमाग है, कौन क्या कर रहा है उसको छोड़िए, तो आप उस चीज को देखिए कि उसको रिस्पॉन्स जिस तरीके से मिल रहा है और जिस तरीके से पॉलिटिकल कैंपेन को लीड किया है राहुल गांधी ने कांग्रेस की ओर से वहां, तो वो वहां असर कर रहा है। और आप इसको संगठन के स्तर पर अगर देखिए तो भी आप पाएंगे कि मगर कर्ज माफी वगैरह तो असर करेगा, कर्ज माफ हो गया। मैं मुद्दों की इसलिए बात नहीं कर रहा हूं कि ये दौर जो है वो जो है राजनीतिक जुमलेबाजी का है। चलिए, तो जनता जुमलों पे बहुत भरोसा नहीं करती, इसलिए आने वाला परिणाम क्या बताएगा? क्या संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा दुर्गेश जी, क्या कहना चाहते हैं? अमित जी, पहले तो मैं बोल दूं, हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि कांग्रेस कभी जुमलेबाजी पे नहीं गई। चलिए ठीक है, जुमलेबाजी जिसकी आदत है वो खुद कहते हैं, हमको उसकी जरूरत नहीं है। बाकी किसानों के कर्ज माफी केंद्र में जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो पूरे हिंदुस्तान के किसानों का कर्ज देखने वाली बात होगी। जो ये वादे किए गए हैं 75 लाख आवेदन इकट्ठे किए गए, 75 लाख इकट्ठे किए गए आवेदन, वक्त की नजाकत है। यहीं पर इस
चर्चे को विराम देंगे, इस चर्चा को विराम देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश शर्मा जी, चेतन सिंह जी, विनय द्विवेदी जी और साथ ही साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े मोहम्मद शाहिद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही है कि तकरीबन 3438 किलोमीटर का सफर, 48 जिलों में गए, 141 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया, 26 खाट सभाएं, 26 रोड शो। इसका क्या असर होगा? 2017 में विधानसभा चुनाव है, 403 विधानसभा सीटों के लिए। क्या कांग्रेस पार्टी वहां पर समाजवादी पार्टी, बसपा और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को चुनौती पेश कर पाएगी? क्योंकि 27 साल हो गए हैं यूपी के सत्ता से दूर हुए कांग्रेस पार्टी को। दीजिए इजाजत, नमस्कार।